बताने वाली हूँ कि हमें लेजर कैसे बनाना है। देखिए जितनी भी मैंने जर्नल की वीडियोस डाली हैं और जीएसटी की वीडियो डाली है उसके साथ साइमल्टेनियसली मैं आपको लेजर सिखाना चाहती हूँ ताकि आपको जर्नल बनाते बनाते साथ में ही लेजर की प्रैक्टिस हो जाए। आइए तो सीखते हैं कि लेजर होता क्या है। बहुत बार सुन लिया जब से अकाउंट्स शुरू किया है कि व्हाट डू वी मीन बाय लेजर। लेट्स सी, आज समझ ही लेते हैं कि लेजर होता क्या है। देखिए जर्नल जिस तरीके से होता है, जैसे हम जब भी किसी भी ट्रांजैक्शन को करते हैं, जैसे हमने सेल्स ऑफ गुड्स किया या परचेज ऑफ गुड्स किया, तब हम एक प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिसे हम जर्नल कहते हैं, उसमें सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड तो हमने कर लिया एज एंड व्हेन द ट्रांजैक्शंस हैव टेकन प्लेस, लेकिन उन ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से हम फर्दर इजीएस्ट वे में प्रेजेंट कर सकते हैं अपने यूजर्स के सामने, उसके लिए हम उन ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि हम उस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को अकाउंट्स के और ज्यादा क्लियर बना रहे हैं ताकि जो भी हमारा यूजर ऑफ अकाउंटिंग है वो उससे बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन जो है वो पा सके। तो आइए समझते हैं कि लेजर होता क्या है। देखिए अगर हम लेजर की बात करते हैं तो लेजर सबसे पहले तो एक ऐसी बुक है। लेजर को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? वी विल कॉल इट एज दैट लेजर is a book of final entry। ये फाइनल एंट्री की बुक है and it is having accounts of all assets। सारी assets का अकाउंट बनता है इसमें। all liabilities, सारी liabilities का अकाउंट बनता है इसमें। कैपिटल का अकाउंट बनता है इसमें। रेवेन्यू का अकाउंट बनता है इसमें एंड एक्सपेंसेस। तो ये मेरी डेफिनेशन है लेजर की कि एक फाइनल एंट्री की बुक है जिसमें आई एम प्रिपेयरिंग ऑल द अकाउंट्स ऑफ ऑल एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। हम लेजर को एक मास्टर रिकॉर्ड भी कहते हैं। वी कॉल इट एज अ मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। दैट मींस मैंने जितनी भी ट्रांजैक्शंस पास की हैं वो सब मैंने लेजर्स में जब क्लासिफाई कर दी तो मेरे पास एक मास्टर रिकॉर्ड की तरह आ गई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेजर बनता कैसे है। तो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल। इसे हम जर्नल से प्रिपेयर करते हैं। जब हमारे सामने जर्नल होगा उसमें से ही हम इन सभी को कैटेगराइज करके क्लासिफाई कर सकते हैं, इसीलिए इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड आफ्टर जर्नल। एंड लेजर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैं क्या यूज करूंगी कि लेजर इज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। ये अकाउंट्स की प्रिंसिपल बुक है। ठीक है, आई होप आपको लेजर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। आइए तो चलिए लेजर का एक फॉर्मेट देख लेते हैं कि लेजर को हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। मैं आपको सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट दे रही हूँ लेजर का। आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा लेजर किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो मैंने अभी क्या बनाया, मैं एक फॉर्मेट बना रही हूँ जिसमें आप यू मस्ट बी थिंकिंग कि व्हाई मैम इज क्रिएटिंग सो मेनी लाइन्स। सो आइए ध्यान से समझते हैं व्हाई मैम हैज क्रिएटेड सो मेनी लाइन्स। ये लाइन्स मैंने इतनी सारी क्यों ड्रॉ की हैं, तो अभी इसको समझने का समय आ गया है। समझते हैं। देखिए लेजर जो है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स है या फिर हम कह सकते हैं कि बुक ऑफ फाइनल एंट्री है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना इसके प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। लेजर के ऊपर हर एक अकाउंट का नाम आएगा जिस भी अकाउंट का हम लेजर बनाएंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट। चाहे मैं कैश अकाउंट बनाऊं, चाहे मैं कोई सा भी अकाउंट बनाऊं, ये मेरी डेबिट साइड रहेगी, ये मेरी क्रेडिट साइड रहेगी। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट से मेरा जो है लेजर प्रिपेयर किया जाएगा। लेजर की जो डेबिट साइड है वो हमेशा 2 से स्टार्ट होगी और क्रेडिट साइड हमेशा बाय से स्टार्ट होगी। और नेम ऑफ अकाउंट जहां हम टॉप पे लिख रहे हैं, डेट हमें पता है जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुई। पर्टिकुलर्स मींस 2 से एंट्री स्टार्ट करेंगे अगर डेबिट है, बाय से स्टार्ट करेंगे अगर क्रेडिट है। और जेएफ का मतलब तो आपको बहुत पहले ही बता चुकी हूं मैं, उसका मतलब होता है जर्नल फोलियो। जैसे कि आपको पता है जब हम जर्नल बनाते हैं उसमें हम लेजर फोलियो का एक कॉलम बनाते हैं, जब हम लेजर बनाते हैं तो उसमें हम जर्नल फोलियो का कॉलम बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कोई ट्रांजैक्शन जर्नल से यहाँ कैरी फॉरवर्ड किया तो हम वो एक नंबर यहाँ पे भी प्रेजेंट कर देते हैं फोलियो का, और एक फोलियो नंबर हम जर्नल में भी कर देते हैं, जिससे इट इज इजी टू रिकॉग्नाइज द ट्रांजैक्शन दैट this transaction is related to that particular transaction which we have done in journal with this number। तो ये है मेरा extract of ledger। This is extract of ledger। और हर एक particular account का हमें ledger बनाना होता है जिसको हम इस तरीके से represent करते हैं। I hope आपको ledger के basic बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना
चैनल को, और मैं आपके साथ आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको लेजर का एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। तब तक के लिए